हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली हुई है आपकी हेल की तरफ के। हेल लैब केयर लिमिटेड है, एक मिनी रत्न कंपनी है ये। उसमें आपकी वैकेंसीज अवेलेबल हैं और आपको एप्लीकेशन फार्म भर के सिर्फ जीमेल आईडी पर भेजना है, वही 15/8/2024 तक। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन सी वैकेंसी हैं, जैसे कि मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट की वैकेंसी इसमें एमबीए मांगा है, बायोकेमिस्ट्री में एमएससी बायोकेमिस्ट्री मांगा है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट में एमएससी माइक्रोबायोलॉजी मांगा है, क्वालिटी अफसर में आपका डीआरटी बीएससी मांगा है और इसमें डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी वगैरह, और क्वालिटी अफसर इमेजिनिंग में बीएससी बीएससी रेडियोग्राफी बीएमआईटी बीएमआरटी। स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी है, बीएससी नर्सिंग जीएनएम बीएससी नर्सिंग मांगा है। जूनियर अफसर स्टोर्स की वैकेंसी है, ग्रेजुएट मांगा है। मेडिकल ट्रांजेक्शनिस्ट की वैकेंसी इसमें एनी ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। टेली रेडियोलॉजी सपोर्ट एनालिस्ट की है, इसमें भी आपका एनी ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है। तो इन सब के बारे में बात की जाएगी। आपको हम इसमें एप्लीकेशन फार्म भी प्रोवाइड करवाएंगे। एप्लीकेशन फार्म का फॉर्मेट कैसा होगा वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप। हिल लाइफ केयर लिमिटेड दोनों पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलेंगी। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बिग सपोर्ट रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में। तो हम शुरुआत करते हैं अच्छे से इस वीडियो की। हमारे साथ लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है ज्वाइन आवर हेल्थ केयर फैमिली ग्रो टुगेदर। HLL लैब केयर लिमिटेड क्या है? A mini Ratna Central Public Sector Enterprises under the Ministry of Health Family Welfare is a global provider to high quality healthcare products and services। ये प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। हिंद लैब्स मैनेज्ड बाय द डायग्नोस्टिक सर्विस डिवीजन, डीएस बोल सकते हैं शॉर्ट में, ऑफ हेल्थ इज स्प्रेड ओवर 12 states of India। The diagnostic service division of HLL has set up हिंद लैब्स डायग्नोस्टिक एंड एमआरआई सेंटर्स इसके बने हुए हैं। गवर्नमेंट एमसीएच तिरुवनंतपुरम में बना हुआ है, गवर्नमेंट एमसीएच कोट्टायम में बना हुआ है, गवर्नमेंट एमसीएच एलपुजा में बना हुआ है। तो आपको ये एमआरआई सेंटर बताए हुए हैं उन्होंने कहाँ कहाँ बने हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैकेंसीज की पोस्टिंग भी इन जगह खासकर रहेगी। तो गवर्नमेंट एमसीएच त्रिशूर में बना है एंड गवर्नमेंट एमसीएच कैजुकोड में बना हुआ है एंड इज also setting up additional Hind Labs Diagnostic Center in Kottayam and Manjeri। The retail business division of HLL Lab Care Limited has set up of health pharmacy and surgical at various locations in Kerala। Currently we have vacancies at MCH Kozhikode and त्रिवेंद्रम में है ये वैकेंसी आपकी। द कंपनी, तो दो ही जगह ये वैकेंसी है। द कंपनी इज लुकिंग फॉर डायनेमिक एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन प्रोफेशनल्स विथ द राइट एटीट्यूड फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस ऑन अ फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये वैकेंसी आपकी रहेगी। तो एक बात ये भी क्लियर हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है। केरला में इसके ज़्यादा आपके सेंटर्स बने हुए हैं, जैसे कोझिकोड और त्रिवेंद्रम में आपकी वैकेंसी इस वक्त अवेलेबल है। फिक्स्ड टर्म के लिए पोजीशंस आपकी रहेगी ये। तो आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है, वी आर आल्सो लुकिंग एज अ रेडियोलॉजिस्ट मल्लपुरम त्रिशूर एलपुजा और त्रिवेंद्रम, और यहाँ पे नदी मैगुड बताया गया है, परसाला बताया गया है एंड पैथोलॉजिस्ट मल्लपुरम त्रिशूर कोटायम। दोज इंस्टीट्यूट इज एसोसिएटिंग इन हिंद लैब्स ऑन अ कंस्टिट्यूएंसी बेसिस में फॉरवर्ड देयर रिज्यूम टू रिक्वायरमेंट। तो आप यहाँ पर आपका रिज्यूम भेजना होगा, इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट भी आपको भेजने होंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, requirement@livecarehll.com। ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी प्रोवाइड करवाऊँगा अच्छे से डिटेल आपको कैसे अप्लाई करना है। अब आप देख लीजिए, इंटरेस्टेड कैंडिडेट में इंटरेस्टेड कैंडिडेट अगर आप हैं मे वॉक इन फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस। तो 15/8/2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन सिर्फ है इसका। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में फॉरवर्ड देयर एप्लीकेशन टू requirement@livecarehealth.com ऑन अ बिफोर 15/8/2024। तो क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट की पोजीशन रहेगी। MBA मार्केटिंग विद मिनिमम 6 ईयर एक्सपीरियंस इन बिजनेस डेवलपमेंट इन डायग्नोस्टिक बिजनेस का है अगर आपके पास, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बायोकेमिस्ट की पोजीशन इसमें अवेलेबल है। इसमें MSc बायोकेमिस्ट्री MSc मेडिकल बायोकेमिस्ट्री मांग गया है विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल लेबोरेटरी का आपके पास होना चाहिए। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट की बात करें तो MSc माइक्रोबायोलॉजी मांगा गया है। MSc माइक्रोबायोलॉजी के साथ में
मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी विद मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल लेबोरेटरी का होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर जो वैकेंसी है क्वालिटी अफसर टेली रेडियोग्राफी, तो इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। DRT है आपके पास, BSc RT है, और डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी है, डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोसिस है, डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है विद मिनिमम 5 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन CT MRI का है, तो अप्लाई कर सकते हैं। या इसके अलावा आपके पास डिग्री इन रेडियोग्राफी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 3 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन CT MRI का, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसके बाद आपकी एक और वैकेंसी है क्वालिटी अफसर इमेजिंग की, तो इसमें BSc RT BSc रेडियोग्राफी वाले अप्लाई कर सकते हैं, BMIT वाले अप्लाई कर सकते हैं, BMRT वाले अप्लाई कर सकते हैं। विद मिनिमम 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन CT MRI का होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा एक और क्वालिफिकेशन बताई गई है पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी विद 3 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी NABH एक्रेडिटेशन ऑफ MIS इन एन इमेजिंग सेंटर्स में आपका होना चाहिए इसमें एक्सपीरियंस। और आप देख लीजिए स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी इसमें BSc नर्सिंग और GNM मंगा है। फॉर BSc नर्सिंग विद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन नर्सिंग का होना चाहिए, तो BSc वालों को 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें कंपलसरी है। इसके बाद फॉर BSc नर्सिंग विद मिनिमम ऑफ 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन नर्सिंग, तो 2 क्वालिफिकेशन आपको बताई गई हैं यहाँ पर भी। सिंगल वाले अप्लाई भी कर सकते हैं। जूनियर अफसर स्टोर्स की बात कर लेता हूँ, तो इसेंशियल में ग्रेजुएशन मांगा गया है, डिजेबल में डिप्लोमा इन स्टोर्स वार हाउस मैनेजमेंट मांगा गया है, मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन स्टोर मैनेजमेंट फॉर्मली इन डायग्नोस्टिक सर्विस का आपका चलेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो अप्लाई कर सकते हैं। डिजेबल वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट की बात करूँ, एनी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन मेडिकल डायग्नोस्टिक सर्विस का आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में एज अ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट का, इसके बाद बात कर लेते हैं टेली रेडियोलॉजी सपोर्ट एनालिस्ट का, एनी ग्रेजुएट डिग्री विद मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन हेल्थ केयर IT का, तब भी अप्लाई कर सकते हैं आप इसमें। यहाँ पर नोट दिया हुआ है एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो भी मैंने आपको दिखाया था, अलॉन्ग विद द CV कॉपीज ऑफ एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सैलरी स्लिप ETC। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं बता देता हूँ आपको। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो भरेंगे वो आपको अपना email ID भेजना होगा, उसी के साथ साथ में आपका अपडेटेड रिज्यूम, उसके बाद कॉपीज़ आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ में आपको अपना सैलरी स्लिप भी भेजनी पड़ेगी, आपने एक्सपीरियंस लिया है तो सैलरी स्लिप भी आप भेजेंगे, ETC वगैरह। बाकी वेरिफिकेशन में सब चेक होता ही है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर भी आप देख लेते हैं इसमें। तो द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट की है जो ऑन FTC एग्जीक्यूटिव कैटेगरी विल बी बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द पर्सनल इंटरव्यू होगा इनका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोजीशन ऑफ बायोकेमिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, क्वालिटी अफसर, टेली रेडियोग्राफी, क्वालिटी अफसर, इमेजिंग स्टाफ नर्स एंड मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट may comprise a skill test and written test. Only candidate who qualify in the skill test will be allowed to attend the written test. तो सबसे पहले होगा स्किल टेस्ट, उसके बाद होगा रिटन टेस्ट, ठीक है। तो इसमें थोड़ा पहले रिटन की जगह स्किल है, इसके बाद रिटन होगा, इसमें जो भी शॉर्ट लिस्ट होगा उसका रिटन होगा। इसके बाद देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोजीशन ऑफ जूनियर अफसर स्टोर्स एंड टेली रेडियोलॉजी सपोर्ट एनालिस्ट कंसिस्ट ओनली अ रिटन टेस्ट, इनका सिर्फ रिटन टेस्ट होगा। इसके बाद आप देख लीजिए द रिटन टेस्ट जो होगा फॉर ऑल द पोजीशन सेल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे विच मस्ट बी आंसर्ड विद इन 13 मिनट्स। द मैक्सिमम स्कोर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन 15 विथ नो नेगेटिव मार्किंग रॉन्ग आंसर, ठीक है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद एज लिमिट की बात कर लेता हूँ, तो इसमें बताई गई है 1/7/2024 तक इसमें एज लिमिट आपकी 40 हो गई हो तो तक आप अप्लाई कर सकते हैं बिजनेस डेवलपमेंट वाले में। और बाकी जो पोजीशन हमारे जैसे कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, क्वालिटी अफसर, टेली रेडियोग्राफी, क्वालिटी अफसर इमेजिंग, जूनियर अफसर स्टोर्स, स्टाफ नर्स, तो 37 साल तक एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट और टेली रेडियोग्राफी सपोर्ट एनालिस्ट, इसमें 46 साल तक इस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इससे ऊपर एज हो गई आपकी तो आप एज रिलैक्सेशन से अपने अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं अपॉइंटमेंट विल बी फिक्स्ड टर्न कॉन्टैक्ट बेस आपका रहेगा इसमें। पोस्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग सोन इन द डिटेल में वेरी एज पर द बिजनेस टू करंट मैनेजमेंट कीप्स द राइट फॉर द फाइनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग एज डीम इट फिट। ओनली कैंडिडेट विथ रिलेवेंट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल बी परमिटेड टू अटेंड द स्किल टेस्ट एंड रिटन टेस्ट। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस
होगा एक्चुअल तभी आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट में एंड रिटन टेस्ट में। और अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए हो इसके या कांटेक्ट करना हो तो वो 2 नंबर आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं कॉन्टैक्ट। यहाँ पर जीमेल आईडी होगी आपकी, ठीक है। तो इस वाले पे आपको भेजना है, इस पर नहीं भेजना है। अब एप्लीकेशन फार्म पे जाते हैं हम आपके। इसमें एप्लीकेशन फार्म आपको कैसे भरना होगा, तो आपका एप्लीकेशन फार्म यहाँ पर प्रोवाइड है। जैसे कि आप देख सकते हैं कैसा आपका एप्लीकेशन फार्म दिखता है, दिखा देता हूँ। 2 पेज की PDF है, ध्यान रखना 2 ही पेज निकलवाएं आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HLL लाइफ केयर लिमिटेड, तो यहाँ पर दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर आपको चिपकाना होगा अपना टेकन विद इन लास्ट 6 मंथ पहले, ठीक है। तो 6 मंथ से ऊपर का आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए पुराना ज़्यादा। इस पर फ़ोटो चिपकाने के बाद आधे साइन फ़ोटो पे, आधे साइन पेज पे। पर्सनल डाटा है आपका यहाँ पे दिया हुआ है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो नाम लिखेंगे। इसके बाद डेट ऑफ इंटरव्यू रिटन टेस्ट यहाँ पर हो गई, ठीक है। इसके बाद देख लिए इंटरव्यू रिटन टेस्ट वो तो आएगी ही आएगी, खुद दे देंगे वो लोग। इसके बाद ये ब्लैंक छोड़ देना। इसके बाद नेम लिखेंगे, फादर हस्बैंड नेम और ऑक्यूपेशन लिखेंगे। एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन रखेंगे क्योंकि आपका ये आपके पास रहेगा, ये सिर्फ जीमेल आईडी पे आपको भेजना है। तो जिस दिन आपकी इंटरव्यू डेट है, रिटन टेस्ट की डेट आएगी, वो आप इस पर लिख लीजिएगा। इसके बाद एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन लिखेंगे, पिन कोड डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, परमानेंट एड्रेस डालेंगे यहाँ पर। इसके बाद फिर पिन डालेंगे, मोबाइल नंबर का सेम है तो सेम भर देंगे, ठीक है। परफेक्ट लोकेशन भरेंगे, ईमेल आईडी, आधार नंबर अपना, पैन कार्ड नंबर। इसके बाद एज एंड डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स एंड फिगर्स में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर सेम आपको लिखना है, ठीक है। डेट, मंथ और यहाँ पर ईयर। बाकी स्टेट ऑफ डोमिसाइल, किस स्टेट का आपका डोमिसाइल है, क्योंकि ऑल इंडिया वैकेंसी है। नेशनलिटी इंडियन, रिलीजन कास्ट लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे मेल फीमेल। इसके बाद मैरिटल स्टेटस डालेंगे आप, ठीक है। मदर टंग डालेंगे, लैंग्वेज नोन कौन कौन सी आती हैं आपको। डू यू बिलोंग टू SC ST OBC एक्स सर्विसमैन, तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, यस करेंगे वरना नो करेंगे, ठीक है। PWBD वाले। डू यू हैव एनी रिलेटिव वर्किंग फॉर HLL लाइफ केयर लिमिटेड, अगर आपका कोई रिलेटिव वर्क करता है तो आप यहाँ पर यस करेंगे वरना नो करेंगे। इसका इस यस, इफ़ यस प्लीज़ गिव इन डिटेल, अगर आप यस करते हैं तो आपको एक डिटेल भरनी पड़ेगी, जैसे ICMR में फॉर्म भरवाया गया था। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वगैरह भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिटेल भर दीजिएगा उनके बारे में। यहाँ पे दिया गया है कि नेम ऑफ द डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर भरेंगे डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वगैरह जो भी होगा आपका। बोर्ड भी दे रखा है तो 10th 12th से ही स्टार्ट करना है। यहाँ पर ड्यूरेशन लिखना, पासिंग लिखना, परसेंटेज लिखना। इसके बाद प्रीवियस एक्सपीरियंस लिखना है, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन किस पद पे, कब से कब तक, क्या सैलरी आपको ग्रेस मिलती थी। इसके बाद सिग्नेचर कर दीजिएगा, नेम लिख दीजिएगा, प्लेस लिखिएगा, डेट लिखिएगा यहाँ पर अपना, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कोई भी आपकी अगर इन्फॉर्मेशन गलत पाई गई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब दोनों PDF आपको कहाँ मिलेंगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होती है PDF। तो PDF आपको हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी टैली की, उसको जाकर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगी, MLT जर्नी 6675, ठीक है। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। थैंक यू।